सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही जनपद के चौरी में 2 जून को जिस युवक की मृत्यु हुई और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया गया, काफी हंगामा हुआ और काफी हंगामे के बाद अंततः पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पीड़ित पक्ष जिसके घर का इकलौता चिराग उस घटना में बुझ गया, वो परिवार मेरे साथ है और ये कैमरे के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तो हम बात की शुरुआत करेंगे। आप नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम चंदन गौड़ है। जो लड़का मृत हुआ घटना में, उसके कौन है आप? हम उसके मामा हैं। तो अभी इस घटना में क्या हो रहा है, क्या जानकारी है आप? सर, जानकारी हमको यही है कि अभी तक सिर्फ जो मुख्य आरोपी है, जो धमकाया था, काफी दिन से उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था, अभी उसको नहीं गिरफ्तार किया गया। कौन? अशोक मौर्य को, और अशोक मौर्य की पत्नी और उसकी सहुआइन, जो मेरे बहनों को काफी दिन से धमकाया जा रहा था, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। वो काफी डिप्रेशन में था। यानी आपका भांजा जो मतलब जिसकी मौत हुई है, वो काफी डिप्रेशन में था? जी, काफी डिप्रेशन में था। उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए तो मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, तो ऐसा प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? उसको धमकी क्यों दी जा रही है? उनकी धमकी इसलिए दी जा रही थी कि उनकी एक बेटी है जो आर्या नाम की थी, वो उनके पास फोन करती थी बार बार। मेरा बहने फोन नहीं करता था, वो करती थी, और हमारे मौजूदगी में 1-2 बार फोन आया था। ठीक है, हमने अपने बहने से पूछा ये कौन है, तो बोल रहा है कि ब्यूटी पार्लर वाली है। तो फिर क्या हुआ, अशोक प्रेजेंट टाइम उसके नाम से मुकदमा दिया गया था, प्रेजेंट टाइम उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब जांच हुई तो कुछ डॉक्टर जो थे उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके जो मुजरिम है अशोक मौर्य, जो धमकाया था, उसको बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया? मतलब आपका सवाल है ये? हाँ, ये मेरा सवाल है, क्यों बरी कर दी गई? यानी कि कानून जो है उसको बचाव कर रही है, क्यों कर रही है? बहुत ही गंभीर सवाल और शासन प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है, एक मतलब प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अशोक कुमार मौर्य, उनकी पत्नी और उनकी सहुआइन के द्वारा इनके भांजे को बार बार धमकी दिया जा रहा था, और इनके हिसाब से जो अशोक कुमार मौर्य को यदि छोड़ा गया तो वो गलत होगा। क्यों? बहुत गलत हुआ है, क्योंकि अगर मारा है तो आरोपी वो भी है, अशोक कुमार मौर्य, उसकी औरत और उसकी सहुआइन। अच्छा, कि अब ये बताइए कि आप लोगों ने उस दिन ये बयान दिया था, जिस दिन शव को सड़क पे रख के चक्का जाम किया गया था, तो आप लोगों ने एक बयान दिया था कि कुछ लोगों ने उसको फोन करके बुलाया था, फिर उसको मारा पीटा गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, ये आप जानते हैं कि कोई मरते मरते झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, मेरा जो बहने था वो मरते मरते यही कहा था यहाँ पे कि अशोक मौर्य, उसकी औरत और आर्या की मम्मी ने हमको मरवाया है, वो भी बरम बाबा के पास। कितना वो बोला था, 4 लोग थे, हमको मतलब मुंह बांधे मारे, ये बोला था। प्रेजेंट टाइम में हम नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि हम उसके मामा, मेरा घर जौनपुर है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद थे, पहला व्यक्ति जो था करण, ठीक है, और इसके बाद उसकी बहन भी थी और काफी गांव के लोग भी थे। उन लोगों के सामने भी ये बयान दिया गया था, और हॉस्पिटल में वही बच्चा बोला था। तो फिर पुलिस ने जिन लोगों ने उसको मारा था, जो नकाबपोश की आप बात कर रहे हैं 4 लोगों ने, तो उन लोगों को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? छानबीन कर रही है, बस यहाँ की कैमरा दिखा रही है। वो बरम बाबा बोला था, लेकिन एग्जिस्ट यही नहीं बोला था कौन से बरम बाबा। यहाँ पे 2-3 बरम बाबा, ये नहीं बोला था कि मतलब हमको यही बरम बाबा पर मारा गया। और बच्चा शरीर गर्म था, किसी तरफ से आया, वहां पे गिरा हुआ था। वो उन लोग अनुमान क्या लगा रहे हैं, वो लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं, बच्चे ने आत्महत्या किया है। अच्छा, वो लोग आप मतलब अनुमान लगा रहे हैं? हाँ, कि आत्महत्या किया है। वो ऐसा था ही नहीं, वो 2 महीने के लिए यहाँ पाले पोसे हम, ठीक है, पढ़ाए लिखाए हम ही थे। हम ऐसा मान ही नहीं सकते को आत्महत्या कर ले। अगर आत्महत्या करेगा भी तो कौन कह रहा है कि आत्महत्या किया था? एसपी कह रहे हैं।
और आई परसों बुलावल। ये एसपी कह रहे हैं कि आत्महत्या कर सकता है। अब आप समझिए कि इस कहानी में कितने मोड़ और कितनी नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं, जबकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं बड़ा सीधा साधा मामला था ये। 2 जून को जो घटना हुई थी उसमें मौके पे जो भी लोग इकट्ठा थे उन्होंने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार की थी। यहाँ तक कि क्षेत्राधिकारी और आई राजीव सिंह जी भी जब मौके पे आए तो उन्होंने जो बयान दिया था मीडिया को, तो उन्होंने भी ये बताया था कि प्रेम प्रसंग का मामला है या हो सकता है। तो अभी जो निकल के बातें सामने आ रही हैं, आप भी इस खबर को आप भी देख रहे होंगे, तो आप ये समझिए किस तरह से क्या हो रहा है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो और फिर आगे फिर कुछ कहेंगे आप इस पर? सर, अगर कानून से नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस से अगर ये चीज नहीं हो रहा है, हम यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमको सीबीआई जांच चाहिए ताकि वो तह तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि वो भी गिरफ्तार हो और जो अशोक मौर्य उसकी पत्नी उसके सौगन वो भी गिरफ्तार हो, क्योंकि काफी दिन से वो डिप्रेशन में डाले थे हमारे बच्चे को। ठीक है, और भी आरोपी हैं इसमें। हम सोचते हैं कि इसकी छानबीन अच्छे से हो। और भी आरोपी है? हाँ, और भी आरोपी है, हमको शंका है यहाँ पे। चलिए, ये जो युवक था, जो लड़का था किशोर, उसके मामा हैं और उस लड़के के पिताजी हमारे साथ में हैं। हम इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे इस विषय में आप? विषय में कहना चाहते हैं कि हमारे लड़कों को इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। किन लोगों को? अशोक कुमार मौर्य को और ब्यूटी पार्लर वाले जो उसके मौसी हैं, वहाँ सलमान है, वो सब फोन करके बुलवाए थे, वही लोग हत्यारे हैं और उनको ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। ये लड़के के पिताजी हैं, नाम क्या है आपका? गुलाब गौड़ ये लड़के के पिताजी हैं और इनका कहना है कि सारा कसूर ब्यूटी पार्लर से ही चला है और पूरी कहानी की शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि इस मामले में एक बार फिर से निष्पक्ष जांच की जाए। लड़के की माँ भी यहीं बैठी हुई है बगल में, थोड़ा सा हम इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे इस विषय पे आप? मैं साहब, हमें इंसाफ चाहे, जैसे मेरे लड़के की जान का होगा उसे मैं जान चाहे, मैं कुछ न चाहे। तो जान लेना तो सही नहीं है। नहीं नहीं सही, हमारा जान ले ली मेरे लड़किया का अल्लाह चला गया तो नहीं पता। मैं ये इंसाफ दिया हो बस, मैं कुछ नहीं चाहे। एक ही बच्चा था आपके पास? एक ही बच्चा था। आप न्याय की मांग करिए, जान की मांग मत करिए, क्योंकि जान लेना उचित नहीं है। कौन कैसे जान ले ली हमारे लड़के? छुट्टी यात्रा की रख जाए देखा नहीं, एक लड़किया हमारे औलाद रहा सारा। मैं ये इंसाफ किया बस, कुछ नहीं चाहे। अभी हमने जो मृत जो लड़का था किशोर पिंटू धीवर, उसकी माँ से भी हमने बातचीत किया है और वो माँ की ममता बोल रही है। आप भी ये महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जान के बदले जान लेने वाला कानून ये जंगल का कानून है और हमारे भारतीय संविधान में और दुनिया के समाज के कानून में ये चीज नहीं हो सकता है। तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जान की मांग नहीं कर सकते हैं। फिलहाल वो माँ की ममता है जो बोल रही है। एक चीज आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके पास आ गई होगी? जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि जो बच्चे को या कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया है या किसी द्वारा मारा गया है, उसमें ऐसी कुछ नहीं दिखाया गया। हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर किया गया हो। नहीं, हो भी सकता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, उसको मारा गया है, मरते हुए बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। जब मरते हुए कोई झूठ बोलता है कि हमारी जान कष्ट में है, हम झूठ बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। फिर तो बयान दिया ना कि हमको मारा गया है, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? ये वास्तव में बड़ा ही यक्ष प्रश्न है, ज्वलंत मुद्दा है ये, कि यदि बच्चे को मारा गया, कुछ लोगों ने मिलकर मारा और जैसे ये बता रहे हैं कि बच्चे ने घायल होने के बाद, मरने से पहले बच्चे ने घर वालों को ये बताया था कि हमें कुछ लोगों ने मारा गया था और ब्यूटी पार्लर वालों ने बुलवाया था। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान और भी मरने के कारण का उल्लेख क्यों नहीं है? भाई, यदि उसको मारा पीटा गया होगा तो चोट के निशान होंगे, या अंदर कहीं शरीर में कुछ डैमेज हुआ होगा, पैर में यदि फ्रैक्चर था, प्लास्टर लगा था, तो फिर वो निशान क्यों नहीं आया पोस्टमार्टम में?
और यदि उसको कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था तो फिर वो क्यों नहीं आया? आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम सीधा सीधा क्लीन चिट सबको क्यों दे रही है? क्या कहेंगे आप? सर हम यही देख रहे हैं कि कानून हमको गुमराह कर रही है, कानून हमको गुमराह कर रही है और कानून अशोक मौर्य को बचाने की कोशिश कर रही है पूरी। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और भी जो दोषी है उसको पकड़ा जाए और कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष जो मृत युवक के जो परिजन हैं ये काफी कष्ट में हैं। घर का इकलौता चिराग था वो, और जो घटना हुई है वो वास्तव में एक जघन्य घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस का नजरिया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन की कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया कि मामला ब्यूटी पार्लर से शुरू हुआ और ब्यूटी पार्लर पर ही खत्म हुआ। पुलिस अभी तक उन 4 लोगों को नहीं गिरफ्तार कर पाई है जिन्होंने उस बच्चे को मारा था, जैसा कि ये बता रहे हैं। और भी कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस में अभी तक सामने ही नहीं आ पाए हैं। तो इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से हम भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कानून से किसी भी पीड़ित का भरोसा ना उठने पाए। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।